मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में आप सभी का। जैसा कि हम पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी के दौर पे चल रहे थे और हमने पार्ट 1 का वीडियो आपके लिए लेकर आए थे, आज उसी सिलसिले को दोहराते हुए हम आज पार्ट 2 के वीडियो पे चलेंगे। आपने पार्ट 1 के वीडियो में सीखा कि किस तरीके से बूंद बूंद की कीमत होती है और किस तरीके से तुम यानी आप और हम सभी मिलकर कैसे अपनी टंकी को भर सकते हैं और किस तरीके से हमारी टंकी जब खाली होती है तो हमें पता चलता है कि हाँ कैसे टंकी को भरना है और कैसे उस टंकी को कितनी देर में भरना है। अब आज हम जो बात करेंगे वो है इस चैप्टर्स के कुछ अच्छे लेवल्स के सवालों पर, जो कि आप देखेंगे कि हर एक में एक नया निखारपन है, एक नया क्या है फ्रेशनेस है, एक नया बुलबुलापन है। तो चलो बिना समय गवाए सवालों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। आ जाओ, क्या कहा गया है? एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती है। आधी टंकी भरने के बाद 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय लगेगा। यानी आइए समझ लेते हैं और जानते हैं। कहा इस तरीके से गया है कि एक जो नल है ये लगी हुई है नल, ठीक है, एक जो नल है ये नल लगी हुई है, इस पूरी टंकी को कितने घंटे में भर देती है? 6 घंटे में भर देती है। अब किसी का मन किया नहीं सर हम ऐसे नहीं भरेंगे पानी, हम चाहते हैं कि जल्दी से इस टंकिया को क्या करे भर दे। अब इस टंकी को हम चाहते हैं जल्दी से भर दे, तो वो क्या सोचा कि थोड़ा सा इसमें एक काम किया जाए। सर क्या काम किया जाए? उसने ये सोचा कि पहले आधी टंकी जो है, देखो पहले ये जो आधी टंकी है एक ही पाइप से वो क्या चाहता है भरना चाहता है। यानी आधी टंकी अगर वो एक ही पाइप से भरना चाहता है तो उसे कितने घंटे लग रहे थे? 3 घंटे। हाँ या ना? अब फिर अगर यही पाइप लगी होती तो इस आधी टंकी को भरने में कितना समय और लगता? 3 घंटे। हाँ या ना? क्योंकि आधा भरने में अगर खुद बताओ 3 घंटे का समय लगता है तो और आधा यही अगर पाइप चलती होती तो कितना समय लगता? और 3 घंटे लगता। तो उसने कहा नहीं सर जी, हम यहाँ पे 3 पाइप और लगाएंगे। पहला पाइप एक लगा दिया, दूसरा पाइप और लगा दिया और तीसरा पाइप ये लगा दिया। यानी अब वो चाहता है कि ये जो आधा है ना, ये आधा जो है ये कितना पाइप भरेगा? 4 पाइप भरेगा। और जब ये 4 पाइप भरेगा तो ये जो 3 घंटा है ये 3 घंटा कितने भागों में बढ़ जाएगा? 4 भागों में। यानी अब 3 घंटा जो है ना लगकर बटे 4, क्योंकि अब 4 पाइप क्या कर रहा है? इस टंकी को भर रहा है। तो अब जो आधे टंकी को भरने में समय लगेगा वो कितना मिनट लगेगा? 45 मिनट। क्योंकि 3 घंटा बटे 4 का मतलब क्या होता है? जानवे करते हो कि 3 गुने 60 मिनट बटे 4 कर दे तो यहां से कट गया 15 बार में, यानी 45 मिनट लगेगा। तो पहला आधा टंकी भरने में हमको कितना देर लग रहा था दोस्तों? आधा घंटा, सॉरी 3 घंटा। और बाकी का जो आधा है जो कि 4 पाइप मिलकर भर रहे हैं उनको कितना समय लग रहा था? 45 मिनट। तो कुल जोड़कर हमको जो समय लग रहा है वो कितना घंटा लग रहा है? तो हम कहेंगे सर 3 घंटा 45 मिनट का समय कुल लगेगा अगर हम इस कंडीशन से क्या करते हैं? अपने टंकी को भरते हैं। यानी हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है? यानी समझ में आया किस तरीके से है, क्या करना है। पहले अगर हम एक टंकी को भर रहे हैं तो एक को भरने में अगर आधा भरना है तो 3 घंटे का समय लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा टंकी को भरने में 6 घंटा लगता है, तो आधा भरने में अगर 3 घंटा लगा है तो अब हम आधा को और 3 को नल के साथ जोड़ दिए। 3 को नल के साथ जोड़ दिए तो कितना नल हो गया? यहाँ पर 1 नल हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। यानी टोटल अब 4 नल इसको भरेगा। और 4 नल भरेगा तो पहले 3 घंटा लगता था, अब ये 3 घंटा कितना में बढ़ जाएगा? 4 भागों में। तो 3 घंटा बटे 4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 45 मिनट। तो यहाँ पर हो गया 3 घंटे और यहाँ पर हो गया 45 मिनट। तो कुल मिलाकर कितना मिला? तो हम कहेंगे 3 घंटा 45 मिनट। बहुत आसान है, चीजों में कहीं कोई दिक्कत नहीं। एकदम पकड़ लो सवाल को, छोड़ना नहीं है। जब तक इस पाइप एंड टंकी का पूरा टंकी नहीं भर जाता है इसको छोड़ना नहीं है, पूरा टंकी को भर के ही बात करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कहा गया है। आओ देखो, कहा गया एक टंकी के समान क्षमता के 4 नल समान ऊंचाई के अंतराल पे लगाए गए हैं। पहली पाइप टंकी के आधार पर और चौथी पाइप टंकी के 3/4 के हिस्से पे लगाई गई है। तो गणना कीजिए कि पूरी टंकी कितने समय में खाली होगी यदि पहला पाइप
12 घंटे में पूरी टंकी को खाली करता है। अगर सभी पाइप, यार दोस्तों ये बताओ कि अगर पहला पाइप हमको पता है कि 12 घंटे में खाली करता है, माइनस होगा, तो हमको पता है चारों जो नल है कौन कौन, और एगो बी आ गया उसका दोस्त, एगो और सी आ गया उसका दोस्त, एगो और दोस्त आ गया डी, सब 12-12 घंटे में खाली करेंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है सभी नल की जो क्षमता है वो कितनी है, बताइए कितनी है, तो हम कहेंगे 12-12 है सर, 12-12 घंटे में पूरी टंकी को खाली करेंगे। तो अब अगर हम टंकी की धारिता यानी कैपेसिटी निकाल दे तो हम कहेंगे 12। तो अबे हम यहाँ से क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ सर हर एक की क्षमता जो है वो कितना करके है, एक एक करके, यानी हर एक जो पाइप है वो हम कह सकते हैं कि उसकी क्षमता कितनी करके है, एक एक करके है। अब हम अपनी टंकी को बना लेते हैं। अब हमने अपनी टंकी को बना लिया और इस टंकी की कुल धारिता यानी कैपेसिटी कितनी ले ली, 12 यूनिट ले ली। अब हमको 4 नल लगाना है और इस तरीके से लगाना है कि पहला वाला जो नल लग रहा है वो सबसे नीचे हिस्से पे लग रहा है और जो चौथा नल लग रहा है वो 3/4 हिस्से पे लग रहा है। तो हमको ये समझ में आ गया कि हमारे इस पूरे हिस्से को कितने भाग में बांटना है, 4 भाग में। तो बांट लेते हैं, यहां से 3 यूनिट, फिर यहां से 3 यूनिट, फिर यहां से 3 यूनिट और फिर यहां से 3 यूनिट, ठीक, यानी 4 भाग में बट गया। तो पहला नल उसने कहा था कहां लगाना है, पहला नल लगाना है, सबसे नीचे लगा दिया। और फिर कहा गया था जो चौथा नल लगेगा वो 3/4 के हिस्से पे लगेगा। तो 3/4 12 का करेंगे तो कहां मिलेगा, 9वें वाले हिस्से पर। 3/4 निकालेंगे 12 का तो 9वें वाले हिस्से पर, यानी दूसरा नल जो लग रहा है वो यहां लग रहा है, यानी चौथा नल। तो ये जो है तीसरा नल यहां लगा होगा और ये जो है दूसरा नल यहां लग गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि इंजीनियर बाबू से कहकर हमने क्या कर दिया कि अपनी टंकी में 4 नल लगवा लिया। कैसे करके कि हर 3 यूनिट के बाद एक नीचे लगा है और उसके बाद नीचे से हर 3 यूनिट के बाद एक 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 एक, एक करके क्या लगेगा, नल लगेगा। लगा दिया भैया। अब हमको पता है कि हर नल की क्षमता कितनी है, एक 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 करके यूनिट है। तो अब सवाल को बनाते हैं और समझते हैं और शुरुआत नीचे से करते हैं। अब यहां से अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा समझा जाए और थोड़ा सा जाना जाए। अब मुझे ये बताइए कि जब इस 3 यूनिट को खाली करना होगा तो इस 3 यूनिट को खाली करने के लिए कितने नल होंगे, आप ही से पूछ रहा हूं, बताइए कितने होंगे, कितने होंगे दोस्तों। इस 3 यूनिट को खाली करना तो हम कहेंगे सर जी नीचे एक ही नल लगा है तो यहाँ पे कितना होगा, 3/1 घंटे, यानी ये कितना घंटा लेगा, 3 घंटा। चलो बढ़िया। अब इस 3 यूनिट को खाली करना है तो इसके नीचे कितने नल लगे हुए हैं, एक नल लगा हुआ है, 2 नल लगा हुआ है, यानी इस 3 यूनिट को खाली करने में कितने घंटा लगेंगे, तो 3/2। तो हम कहेंगे सर जी 1.5 घंटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब इस 3 यूनिट को खाली करने हैं तो कितने नल लगे हुए हैं, 1 2 3, यानी 3 नल लगे हुए हैं। तो 3 नल जो हैं इस 3 यूनिट को खाली करने में कितने घंटे का समय लेंगे, तो हम कहेंगे सर जी 1 घंटा। हाँ या ना। और इंजीनियर बाबू से कहकर एक और नल लगवाए थे, कहां पर, 3/4 ऊंचाई पर। तो अब इस 3 यूनिट को खाली करेगा तो कितने का समय लेगा, तो इस 3 यूनिट को कौन खाली करेगा, टप पानी यहां से, टप पानी यहां से, टप पानी यहां से, टप पानी यहां से, यानी चारों नल पानी गिराएंगे। और चारों नल जब पानी गिराएंगे तो कितने के समय में गिराएंगे, तो हम कहेंगे 3/4 घंटे। और 3/4 घंटे का मतलब कितना होता है, 45 मिनट। तो जोड़ लिया जाए कितना हो गया, 3 घंटे। यहां पर हो गया कितना, 3 घंटे 1.5 घंटे। ठीक, 3 घंटे 1.5 घंटे, 4.5 घंटे प्लस 1 कितना हुआ, 5.5 घंटे, 6 घंटे और इधर बच रहा है 15 मिनट, यानी कुल आंसर होगा कितना, 6 घंटे 15 मिनट। यानी 6 घंटे 15 मिनट में हमारी पूरी की पूरी टंकी जो इंजीनियर बाबू के द्वारा हमने 4 नल लगाए हैं वो पूरी टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो दोस्तों ये चीजें क्लियर हैं कैसे हो रही है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना भैया, हाँ या ना। अब ऐसे क्वेश्चनों को बनाओगे तो दिमाग तो लगेगा ही, और एक बार दिमाग अगर खुल जाता है दोस्तों तुम्हारा तो फिर तो सवाल झिंगा लाला ही है, हाँ या ना। तो समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान से धुइयां उड़ा रहे हो, हाँ या ना, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आ रहा है सवालों को करने में। और धीरे धीरे बढ़ रहे कि सर जी दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। आइए आता हूं यार, आता हूं, क्यों इतना घबरा रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अब क्या कहा गया, पढ़ा जाए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक टंकी में, पहले तो एक ही 2 नल की बात हो रही थी, अब कितने नल की बात हो रही है, 12 नल की। पढ़ लिया जाए कि एक टंकी में 12 पाइप लगे हुए हैं, ठीक है,
उनमें से कुछ भरने वाला है और उनमें से कुछ खाली करने वाला पाइप है। अब बोला गया कि हर भरने वाला पाइप जो है उस टंकी को 6 घंटे में भर देता है और हर खाली करने वाला पाइप उस टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। यदि सभी भी पाइप को पूरी तरह से खोल दिया जाए तो टंकी 4 घंटे में भर जाती है। तो भरने वाले पाइप की संख्या ज्ञात करिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चलो ले लेते हैं। तो हमसे 2 क्वेश्चन में कहा गया, देखिए भरने वाले को क्या कहा जाता है, थोड़ा सा जान लीजिए। भरने वाले को कहा जाता है इनलेट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और खाली करने वाले को क्या कहा जाता है, आउटलेट। यानी जो आपके टंकी में ऊपर से टप 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 करके पानी भरता है उसको इनलेट कहते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। और जो टंकी में छड़ 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 करके आपका पानी निकाल देता है उसे क्या कहते हैं, आउटलेट कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया है, किस तरीके से सवाल बना सकते हैं। तो हमको पता है हमारा इनलेट है भरने वाला, ठीक है, और भैया हमारा आउटलेट है खाली करने वाला। चलिए ठीक, तो हमको पता है हर एक भरने वाला पाइप पूरी टंकी को कितने घंटे में भरता है भैया, 6 घंटे में। ठीक है, 6 घंटे में भरता है। और हर एक खाली करने वाला पाइप पूरी टंकी को 12 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। ठीक है, तो अब टंकी की क्षमता निकाल ले तो कितनी हो गई, 12। तो हमें यह पता चल गया कि हर एक भरने वाला पाइप जो है 2 यूनिट पानी भरता है हर एक घंटे में, और हर एक खाली करने वाला पाइप 1 यूनिट पानी क्या करता है, खाली करता है। तो हमको क्या क्या पता चल चुका है यहां से कि टंकी की जो कुल धारिता कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 12। यानी पूरी टंकी को जो भरना है वो कितना है, 12 भरना है। अब कहा गया है जो भरने वाली है वो हर एक घंटे में 2 यूनिट पानी भरती है, और जो खाली करने वाली है वो हर एक घंटे में 1-1 करके खाली करती है। अब क्या कहा गया है, अब समझ लिया जाए। अब हमारे पास कुल कितने नल हैं, 12 नल हैं, जिसमें से पूछ रहा है भरने वाले की संख्या। तो मान लेते हैं भरने वाले की संख्या x। तो अगर भरने वाले की संख्या x होगी भैया तो खाली करने वाले की कितनी होगी, 12 - x, क्योंकि कुल कितने नल हैं, कितने पाइप लगे हुए हैं, 12। तो अब अगर हम यहां पर देखें अब टंकी भर रही या खाली, वो कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखो, वो पता चलेगा आपके अंतिम लाइन में क्या है कि जब पूरी तरह से खोल दी जाती तो टंकी 4 घंटे में भर जाती है। यानी जब सब पाइप को चला दिया जाता है, यानी सभी पाइप सभी नल चल रहे हैं और पानी किसी में छड़ 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 बह रहा है और किसी से टप 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 करके क्या हो रहा है, भर रहा है, तो देखा गया पूरी टंकी कितने घंटे में भर गई, 4 घंटे में। तो पहले हम यहां से निकाल लेते हैं 1 घंटे में कितना भरेगी। तो हमारे पास x नल लगे हुए हैं जो कि भरते हैं, तो हम कहेंगे सर जी 2x भरेगा। और हमारे पास 12 - x नल हैं जो कि खाली करते हैं, तो हम कहेंगे सर जी 1 गुने 12 - x करेंगे तो इतना पानी हर एक घंटे में निकलेगा। तो अब इन दोनों का अगर हम अंतर निकाल दे तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा बोलो, तो ये मिलेगा कि सर हर एक घंटे में इतना पानी हमारे टंकी में क्या हो रहा है, भर जा रहा है। कितना भर रहा है निकाल लिया जाए, 2x - 12 - x यानी 3x - 12। यानी हमारे टंकी में जो हर घंटे पानी भर रहा है वो कितना भर रहा है, कितना, 3x - 12। और पूरी टंकी कितने देर में भरी है दोस्तों, 4 घंटे में। तो 4 गुने 3x - अगर 12 कर दे तो हम कहेंगे पूरी टंकी जो भर रही है वो कितनी है, 12। तो चलिए पूरी टंकी 12 ही तो भरनी है, क्योंकि धारिता कितनी थी, 12 थी। कितनी भरनी थी, 12 भरनी थी। और 4 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में अगर टंकी इतना भर रही है तो 4 घंटे में कितना भरेगी, 4 गुने 3x - 12। यहां से उड़ा दीजिए, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो 3x = 3 + 12, तो x बराबर कितना होगा, 15/3। यानी हमको जो भरने वाला पाइप है वो कितने के बराबर है, तो हम कहेंगे सर जी भरने वाला जो पाइप है वो 5 के बराबर। कितने के बराबर है, भरने वाला जो पाइप है वो कितने के बराबर है, तो हम कहेंगे 5 के बराबर है। क्लियर है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि सर जी पानी भर नहीं रहा, खाली हो रहा है, तो कुछ नहीं करते, इसको उलाट देते, यानी ये इधर चला आता और ये उधर चला जाता है कि नहीं। यानी यहां से क्या करते हैं, यहाँ पे जो भरने वाला है, खाली करने वाला, वो इधर आ जाता और भरने वाला कहाँ चला जाता, इधर चला जाता। बाकी कुछ नहीं था सवाल। तो सवालों को समझना होगा कि सवाल आपको बनाना कैसे है। उम्मीद करता हूं सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एकदम ढंग से पकड़ लो, पकड़ लो, जैसे हनुमान जी नहीं पूंछ पकड़ के उड़ जाते हैं, हाँ या ना, उसी तरीके से पाइप और टंकी के सवाल को पकड़ लीजिए कि कहीं छूट ना जाए। बूंद बूंद की कीमत को पहचान लीजिए कि भैया हमारे टंकी में बूंद बूंद की कीमत है, हम किसी को पानी ऐसे बर्बाद करने नहीं देंगे। चीजें क्लियर है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े, देखें अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। आइए चलिए क्या कहा गया पढ़ लिया जाए।
आओ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा गया है दोस्तों, आ जाइए। कहा गया है कि एक टंकी में दो पाइप है एक्स और वाई, जो कि टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, सही है। तो ज्ञात करना है कि कितने मिनट के बाद, क्या करना है दोस्तों, कि ज्ञात करना है कि कितने मिनट के बाद पाइप एक्स को बंद कर दिया जाए कि शेष पाइप वाई उस टंकी को 10 मिनट में भर दे। क्या है क्वेश्चन में, बहुत आसान है, चलो बनाते हैं। क्या कहा गया है, सबसे पहले क्षमता निकाल लेते हैं। ये ए की बात हो रही है और ये बी की बात हो रही है, ठीक है। दोनों भरने वाले पाइप हैं। ये 20 मिनट में भरता है, ये 30 मिनट में, यानी कितना आ गया 60। यानी अब क्षमता की बात करते तो हम कहेंगे ये 3 और ये सर 2, यानी जब ए भरती है तो कितना भरती है, 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरती है। और जब बी भरती है तो कितना भरती है, 2 यूनिट पानी भरती है। यानी दोनों अगर साथ साथ चल रहे हैं, जय बीरू वाली दोस्ती है कि दोनों साथ साथ ही चलेंगे कहीं पर भी, तो कितना पानी भर पा रही है, 5 यूनिट पानी भर पा रही है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ग्राफ बनाकर बनाना। चलिए ग्राफ ले लेते हैं, आइए। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ग्राफ लेकर बनाना। ग्राफ ले लेते हैं। अब क्या कहा गया है दोस्तों कि दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, ठीक है। कितने मिनट बाद पाइप एक्स को बंद कर दिया जाए कि शेष वाई जो है टंकी को 10 मिनट में भरे। यानी कहीं हमने यहां बंद किया होगा, मान लेते हैं एक्स को यहां बंद कर दिया, ठीक है। यानी एक्स भैया यहां आप रुक जाइए, ठीक है। यहां पे एक्स भैया आप रुक जाइए, ठीक है। यहां ले लेते हैं। यहां पे हमने क्या किया, एक्स भैया को रुकवा दिया कि अब आप पानी नहीं भरेंगे। तो अब चल कौन रहा होगा, वाई। तो वाई अंतिम कितने घंटे चल रहा है या कितने मिनट चल रहा है, तो हम कहेंगे 10 मिनट। यानी अंतिम 10 मिनट जब वाई चल रहा है तो पूरी की पूरी टंकी क्या हो रही है, आप खुद बताइए, भर जा रही है। तो 10 मिनट में क्या करेगा, वाई चलेगा और वाई 10 मिनट में कितना करके पानी भरेगा, तो हम कहेंगे सर 10 गुने 2। यानी इस 10 मिनट में वाई जो है वो 20 यूनिट पानी भर रहा है और भरना कितना था, 60। तो हमको पता चल गया कि जब एक्स और वाई काम कर रहे थे तो उस समय कितना यूनिट पानी भरना अभी भी बाकी था, 40। और दोनों जब जय वीरू मिलकर जब काम कर रहे थे कितना पानी भरना था, 5। तो 40 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे समय बराबर कितना, 40/5। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, 8 मिनट। यानी पाइप एक्स को 8 मिनट के बाद अगर हम बंद कर दें तो हमारी टंकी जो है अंतिम 10 मिनट में किसके द्वारा भरी जाएगी, पाइप वाई द्वारा। यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी 8 मिनट में हमारी पूरी की पूरी टंकी क्या होगी दोस्तों, भर जाएगी। जब नहीं भर नहीं जाएगी, 8 मिनट बाद एक्स को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो बाकी अंतिम 10 मिनट जो दूसरी पाइप है लेगा और वो पूरी की पूरी टंकी को क्या करेगा, भर देगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बड़े मजे से, बड़े आसान से तरीके से चीजों को सीखिए और आराम से सीखिए और जानिए कैसे सवालों को बनाया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ सकते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है, आ जाओ। चलो सवाल पढ़ लेते हैं। कहा गया है पाइप ए और पाइप 1 और पाइप 2 दो टंकी को क्रमशः 18 घंटा और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, ठीक है। जिसके बाद पाइप एक को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। टंकी को पूरी तरह भरने में कुल 12 घंटे लगते हैं। अब ये दो सवाल में थोड़ा सा पहचानो, इसके पहले वाला सवाल क्या था और इस सवाल में क्या है। तो कहा गया है वो समय ज्ञात कीजिए जिसके बाद पाइप एक को बंद कर दिया जाता है। दोनों सवाल में अंतर क्या है, देखो अगर आप अंतर पहचानना सीख जाओगे तो सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। क्या है अंतर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हम पाइप को बंद कर रहे थे तो फिर वो 10 मिनट या 10 घंटे ले रहा था अलग से भरने में। अब क्या कह रहा है कि जब हम बंद भी कर दिए तो अब फिर वाली बात नहीं कही गई है। क्या कही गई है कि कुल भरने में, यानी जो 12 घंटे है वो शुरू से शुरुआत करते हुए अंत तक जा रहा है, यानी कुल भरने में कितना समय लग रहा है ये हमारे पास दे दिया गया है। तो आइए सवालों को करते हैं दोस्तों। ये पाइप ए है जो 18 घंटे में भरती है और ये पाइप बी है जो 24 घंटे में भरती है। यानी अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले ले तो कितना आएगा, 72 यानी 72। तो अब आप मुझे ये बताइए इनकी क्षमता कितनी कितनी होगी। तो हम कहेंगे इनकी क्षमता कितनी कितनी होगी, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्षमता जो होगी वो कितने के बराबर होगी। तो यहाँ पर आएगा कितना, 4 और यहाँ पर आएगा कितना, 3। यानी दोनों अगर कर रहे हैं तो कितना हो गया, 7। यानी अगर दोनों मिलकर भरेंगे तो कितना भरेंगे, 7। अब कहा गया है कि यहां से टंकी चलना शुरू की है दोनों पाइप और यहां ले जाके भर दी गई, यानी चलना ए और बी शुरू की।
और हमको यहाँ से यहाँ का टाइम पता है कि यहाँ से यहाँ दोनों जब चल रही है तो पूरी टंकी कितने घंटे में भर रही है, तो हम कहेंगे 12 घंटे में भर रही है। यानी दोनों जब पाइप चल रही है तो पूरी टंकी कितने देर में भर रही है, तो हम कहेंगे कि सर 12 घंटे में भर रही है। तो हम मान लेते हैं ए का मतलब है ये पहला पाइप, ठीक है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, और बी का मतलब है ये दूसरा पाइप, ठीक है। ए बी याद रह गया तो वही ले चुके हैं। तो अब कहा गया है पाइप ए को बंद कर देना, तो हम मान लेते हैं पाइप ए को हम x घंटे बाद बंद कर दिए। अब पाइप ए को अगर हम x घंटे बाद बंद कर दिए तो यहाँ कौन चल रहा होगा, b, और b कितने घंटे चल रहा होगा, 12 - x, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। अब दोनों पाइप जब काम करते हैं तो कितना चलेगा, x घंटे में कितना भरेंगे, तो हम कहेंगे सर ये 7x भरेगा। और अकेले पाइप b जब 3 करके पानी भर रहा था तब वो कितना भरता होगा, तो हम कहेंगे 3 × 12 - x, यानी सर 36 - 3x पानी जो है वो कौन भर रहा होगा, 36 - 3x पानी वो कौन भर रहा होगा, तो हम कहेंगे सर वो पानी भर रहा होगा कौन, b। अब अगर हम यहां से जोड़ दें तो 7x + 36 - 3x की जो वैल्यू होगी हमारे सवाल में 72 सिंह के बराबर होगी। तो यहां से किया तो 4x, 36 उधर जाएगा तो कितना मिलेगा, 36 से मिलेगा। तो यहां से काट दीजिए कितने बार में, 9, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 मिनट। यानी 9 मिनट के बाद अगर हम 9 मिनट नहीं 9 घंटे होंगे, 9 घंटे के बाद अगर हम पहली पाइप को बंद कर दें तो कुल पानी कितने देर में भर जाएगा, 12 घंटे में भर जाएगा। अब एक तरीका और सिखा देता हूं क्योंकि एग्जाम में आपने गलत किया है या सही, जोड़ लीजिए। 7 × 9 = 63, अभी भी हमारा कितना भरना बाकी है, 9 यूनिट। और अभी भी हमारे पास कितने घंटे का टाइम है, 3 घंटे का। तो 3 × 3 = 9, तो वहां पे हो गया 63 और यहाँ पे हो गया 9, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, 72। तो जो हमें टंकी को भरना था वो कितना भरना था, 72 भरना था। सवाल खत्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बड़े आराम से और सही ढंग से सवालों को देखो। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो ढंग से एक बार वीडियो को देखिए और पूरा जी जान लगा कर देखिए कि सर एक बार अगर हम समय दे रहे हैं आधा घंटा, उसके बाद हम समय नहीं देंगे, अब हमारा ये चीज क्या होगा, खत्म हो जाएगा, हाँ या ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। आ जाओ, बढ़ा जाए अगले क्वेश्चंस की ओर दोस्तों, आइए चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया, कहा गया है ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 14 आवर्स एंड अदर पाइप कैन फिल अ टैंक इन 60 आवर्स। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट ड्यू टू द लीकेज इन द टैंक इट टेक 32 मिनट मोर टू फिल द टैंक। इन हाउ मच टाइम विल द लीकेज एम्प्टी द टैंक। क्या कहा गया दोस्तों कि एक पाइप, एक टंकी को, चलो बना लेते हैं, एक पाइप भरने वाली है, एक टंकी को 14 घंटे में भरती है, और दूसरी पाइप है जो उस टंकी को कितने घंटे में, 16 घंटे में बढ़ती है। तो चलिए यहां से हमें पता चल गया कि पाइप ए है 14 घंटे में भर रही है और पाइप बी है 16 घंटे में भर रही है। तो टंकी की क्षमता कितनी हो गई, 112। टंकी की क्षमता 112 हो गई। तो यहाँ पर ए की जो इफिशियंसी होगी वो कितनी होगी, 8, और यहां से करेंगे तो बी की, जो पाइप बी भरने वाला है, वो 7, ठीक है। अब कहा क्या गया है कि टंकी में एक छेद हो गया, हाँ या ना, यानी पानी ये दोनों मिलके भर रहे थे, अब टंकी में क्या हो गया, छेद हो गया। अब छेद होने के कारण क्या देखा गया कि पहले जितना समय लगता था अभी उससे 32 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो पहले कितना समय लगता था, यहां लिख लेते हैं। पहले जब ए और बी, लाल से नहीं काला से लिखते हैं तब समझ पाओगे, यानी पहले कितना लगता था, जब ए और बी मिलकर भरते थे तो टंकी को भर देते थे कितने देर में, 112 भरना था, और जब दोनों मिलकर काम कर 8 + 7 15, यानी इतना घंटे में क्या करते थे, भर देते थे पानी को, हाँ या ना। जब ए और बी साथ चलते थे तो इतने घंटे में पानी को भर देते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, साथ में जो लीकेज हो गया है, लीकेज समझते हैं ना, जिससे कि पानी क्या होता है, धीरे 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 निकलता रहता है। तो ए हो गया, बी हो गया, और अब जब लीकेज चल रहा है तो देखने को मिला इतना समय तो ले ही रहा था, साथ में 32 मिनट और अधिक ले रहा। तो 32 को अगर हम भाग दे 60 से तो ये घंटे में हो जाएगा। यानी यहाँ पे 15 कर देते हैं, या काट देते हैं 4 से, 4 8 और ये 15, यानी कितना हो गया 120/15। यानी अभी जो टंकी है वो 8 घंटे में भर रही है, अभी जो टंकी है वो 8 घंटे में भर रही। तो सवाल तो यही खत्म हो गया दोस्तों कि जब पाइप ए और पाइप बी और जो लीक हुआ है वो चलती है तो उस टंकी को 8 घंटे में भरती है। यानी अब इन तीनों की क्षमता भी अगर हम यहां से निकाल दे तो हम कहेंगे कितना आएगा, 14। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब ये दोनों, कौन दोनों, जो भरने वाली पाइप है, कौन, ए और बी, जब ये दोनों काम कर रही थी तो हर एक घंटा 15 भर रही थी।
लेकिन जब एक दुश्मन आ गया ना, कौन, लीकेज, तो वो क्या कर रहा था, पानी को निकाल रहा था टप 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 करके। तो देखा गया कि पानी अब कितना यूनिट भर पा रहे हैं ये लोग, 14 यूनिट, यानी 15 से कितना हो गया 14। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो लीक है यानी जो छेद आया ना, वो कितना, 1 यूनिट खाली कर रहा है 1 घंटे में, और खाली करना कितना है 112। तो समय कितना लेगा 112/1, यानी आंसर कितना होगा 112 घंटे। यानी जो लीकेज, जो छेद था, वो टंकी से पूरा पानी को टप 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 करके कितने घंटे में खाली कर देगा। तो हमारा आंसर होगा कितना, 112 मिनट। कितना आंसर होगा दोस्तों, 112 मिनट। कहीं कोई दिक्कत नहीं, धज्जियां उड़ रही है सवालों की, आया ना, एकदम उड़ा ही देना है सवालों की धज्जियां। ऐसा करना है कि बवंडर मच जाए कि अरे यार क्या थे और क्या बन चुके हैं। अब तो हमको सरकारी नौकरी लेनी ही है, क्योंकि अब हम जिस वीडियो को देख रहे हैं उससे हम हर चीजों को सीख रहे हैं, साथ में पेपर भी सॉल्व करना है, हर एक चीज को लेकर चलना है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। आ जाओ, चलिए क्या कहा गया है, इन व्हाट टाइम सिस्टम इज फिल्ड बाय द 3 पाइप हुज डायमीटर आर इतना इतना इतना, ठीक है, आर रनिंग टुगेदर व्हेन द पाइप विद द लार्जेस्ट डायमीटर कैन फिल द एम्प्टी टैंक अलोन इन 61 मिनट। तो एक चीज जान लिया जाए, देखो ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है जिससे कि पानी क्या होती है, यहां से निकलती है। तो देखो ये जो पाइप है यहां से जब निकलती है तो कितना पानी फेंकेगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये मुंह पे, जितना बड़ा मुंह होगा उतना पानी फेंकेगा, हाँ या ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, तो हम कहेंगे सर जी ये डायमीटर पे डिपेंड कर रही है। डायमीटर यानी व्यास कह सकते हैं, या फिर इसी डायमीटर के जगह पे क्या दिया जा सकता है, रेडियस दिया जा सकता है, हाँ या ना, यानी त्रिज्या कह सकते हैं। तो हमको पता है कि ये पूरा पानी जो मुंह से फेंकेगी ये क्या होगा, उसको, ये उसका क्या होगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो अगर सूत्र हमको पता है तो हम जानते हैं कि रेडियस, यानी रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं और डायमीटर को d से डिनोट करते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर। या फिर अगर हम इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, पाई d/2 का होल स्क्वायर, यानी यहां से अगर हम लिखे तो पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर। तो हमको देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो पानी जो पाइप फेंक रही है और अपना बड़ा मुंह करके फेंक रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी क्षमता इसके मुंह पर, यानी जितना बड़ा मुंह होगा उतना पानी धक 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 करके क्या होगा, चलता चला जाएगा, हाँ या ना। जितना बड़ा मुंह होगा उतने ना पानी निकालेगा जी, हाँ या ना, यानी उतना पानी क्या करेगा, फेंकते जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पाइप की जो क्षमता है वो सीधे सीधे या तो व्यास के वर्ग पे निर्भर है या फिर रेडियस यानी त्रिज्या के वर्ग पे निर्भर है, कह सकते हैं, हाँ या ना। यानी जो क्षमता है या तो डायमीटर का डी ये लिखा है उसके वर्ग पे निर्भर है या फिर उसके त्रिज्या के वर्ग पे निर्भर है। तो अब सवाल को बना लेते हैं। हमारे सवाल में कही गई है पहली पाइप, दूसरी पाइप और तीसरी पाइप। अब सवाल में क्या दिया गया है, तीनों पाइप की क्या दी गई है, डायमीटर दी गई है। तो डायमीटर ले लेते हैं, कितना 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 है दोस्तों, पहला है 1, दूसरा है कितना 1 सही 1/3, मतलब कितना होगा 4/3, और तीसरा कितना है 2, ठीक है। यानी यहां से 3 से गुना कर दे तो 3, 4 और 6, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, क्या निकल गया, डायमीटर यानी व्यास। अब अगर हम क्षमता की बात करें तो क्षमता कितनी होगी, तो आप कहोगे सर जी ये 3 का वर्ग होगा, क्योंकि हमको दिख गया है कि जो क्षमता है वो किस पे निर्भर करती है, व्यास, यानी व्यास के वर्ग पर। यानी यहां पर कितना होगा 9, यहां पर कितना होगा 16 और यहां पर कितना होगा 36, ठीक। यानी 9, 16 और 36। यानी अब जो पहली पाइप की क्षमता है वो कितनी है 9, दूसरी पाइप की क्षमता वो कितनी है 16 और तीसरी पाइप की क्षमता कितनी है 36। अब क्या कहा गया है कि अगर अंतिम वाला यानी बड़े व्यास वाला कौन है, ये 3 नंबर, ये बड़े व्यास वाला जो है पूरी टंकी को 36 मिनट में भरता है, सॉरी 61 मिनट में। तो बड़े व्यास वाला कितना है 36, यानी 36 की क्षमता से 61 मिनट में भर रहा था। ये हो गया पूरी टंकी की क्या कैपेसिटी यानी धारिता। अब उसको किसको भरना है, एक साथ जब चले तब, क्या कहा गया एक साथ, तो एक साथ चलेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे 9 + 16 + 36, यानी
61 से 61 कट गया, यानी जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो पूरी टंकी कितने देर में भरेगी, तो हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 36 मिनट। एकदम जान लीजिए, पहचान लीजिए कि अगर पाइप का मुंह, यार ये तो प्रैक्टिकल बात है कि पाइप का मुंह अगर हम बड़ा करते हैं तो जितना बड़ा करेंगे पानी उतना ही धक 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 करके क्या होगा, भर जाएगा। बचपन की बात याद करिए कि जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो हमको ग्राउंड में पानी देता था तो हम छोटा वाला थोड़ी ना लेते थे, बड़का पाइप लेते थे, तुरंत करके क्या कर देते थे, पूरा का पूरा फील्ड को भिजा देते थे कि धूल ना उड़े। बस वही कहानी तो है और वही कहानी को तो पढ़ते हुए जाना है। तो सीधे से चीजें क्लियर हो गई किस तरीके से करना है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से सरल ढंग से सवालों को समझते हुए बढ़ो। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आ जाओ, हाँ अब ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लिया जाए। आ जाओ, क्या कहा गया है कि पाइप ए जो है टंकी को 4 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप बी अलग से काम करती है और टंकी को 6 घंटे में भर सकती है, और पाइप एक सी है जो पूरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकती है। उसने खाली टंकी को भरने के लिए पाइप ए और पाइप बी को एक साथ खोला। वह अपने अलार्म को सर्जित इस तरीके से करता है कि पाइप सी को आधे भर जाने के बाद चलाना था, लेकिन गलती से उसने क्या किया, जब पूरी टंकी का 3/4 भाग भर गया तब उसने क्या किया है, पाइप सी को चलाया है। तो पूछा है पूरी तरह से भरने के लिए दोनों मामलों के बीच समय का अंतर क्या होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सीजीएल में, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एसबीआई पीओ में, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एसआई में, चाहे वो यूपी एसआई हो, वेस्ट बंगाल एसआई हो, दिल्ली एसआई हो, मध्य प्रदेश एसआई हो, कहीं पर भी हो। ये बड़े लेवल का सवाल है, बड़ा मस्त सवाल है। अब इस सवाल को बनाने का तरीका क्या होगा देखो, ठीक। अब सवाल कैसे बनेगा देखा जाए। यहां पर 3 पाइप है, पाइप ए, दूसरा पाइप है पाइप बी है, और तीसरा पाइप है जो सी है, ठीक है। पहला पाइप जो है 4 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप जो है 6 घंटे में भरता है, और पाइप सी जो है 4 घंटे में खाली करता है, ठीक। यानी अब अगर हम यहाँ से धारिता निकाले तो कितना मिल गया, 12। यानी अब क्षमता की बात की जाए तो क्षमता कितनी कितनी होगी, तो हम कहेंगे ये 3 भरता है, ये 2 भरता है, और ये 3 क्या करता है, खाली करता है। अब तीनों को साथ भी चलाना है अलग अलग समय के अनुसार, यानी जब तीनों साथ चलेंगे तो कितना करके टंकी में पानी भरेगा, तो हम कहेंगे सर 2-2 करके पानी भरेगा। हो गया, यानी टंकी में पानी कितना करके भरेगा, 2-2 करके भरेगा। अब यहाँ पे 2 केस कहा गया, तो चलिए 2 केस ले लेते हैं। क्या कहा गया, सबसे पहला केस समझते हैं, केस 1। केस 1 में क्या कहा गया है दोस्तों, केस 1 में कहा गया है कि खाली टंकी को चलाया, यानी ए और बी को इसे चलाया गया, और जब टंकी को वो क्या चाहता था कि आधा भर जाए, तो जब टंकी आधा भर जाए, इसका मतलब ये 12 है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आधा भरना है, तो पहले हम 12 को 2 भागों में बांट देते हैं, 6 और ये 6, आधा आधा भरना था। तो ये आधा आधा पहले कौन भरेगा, तो हम कहेंगे ए प्लस बी मिलकर भरेगा। ये कहा गया था कि आधा भरने के बाद अब किसको किसको चला दिया गया सर जी, ए को चला दिया गया, बी को चला दिया गया और सी को चला दिया गया, यानी कुल समय कितना लगा होगा, तो हम कहेंगे 6 बटा, यहां से ये दोनों मिलकर भरेंगे तो कितना भरेंगे, 5, प्लस यहां से करेंगे तो 6 बटा ये भरेगा तो कितना होगा, 2, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, यहां से अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा, चलो देख लेते हैं। 1 सही 1/5 प्लस यहां से 3, यानी कितना हो गया, यहां से अगर हम करते हैं 1 सही 1/5 3, तो यहां पे अगर करेंगे तो 4 सही 1/5, और 4 सही 1/5 का मतलब कितना हो गया, चलो कर लिया जाए। 4 सही 1/5 का मतलब कितना हो गया, 4 का मतलब हो गया, क्योंकि मिनट में है तो सबको मिनट में लेना होगा, 4 का मतलब हो गया 240 और 12 यानी 252 मिनट लगता है पहले कंडीशन में क्या करने में, पूरी टंकी को भरने में, ठीक है, क्लियर। अब फिर क्या कहा गया, लेकिन गलती से उसने क्या किया, टंकी को कैसे चालू किया, केस 2। अब आइए, ये सब सवाल बनाने में ही तो मजा है, खाली आसान आसान सवाल बनाने से एकदम निचोड़ दो टंकी को नहीं सवाल को। देखो क्या कहा गया, देखो तो सही। अब कहा गया है कि जब टंकी 3/4 भाग भरी थी तो 12 थी, 12 का 3/4 भाग का मतलब है कितना, 9, यानी ये 9 यूनिट पानी ए प्लस बी भर रहा है, और बाकी जो बचा है 3 यूनिट पानी अब कौन कौन भर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी भर रहा है। चलिए तो हमको यहां से क्या मिलेगा, 9 बटा ए बी जब मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 हो रहा है, प्लस 3, अब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 2 यूनिट करके काम करेंगे, तो यहां से अगर हम निकाले तो 9 का मतलब कितना हो गया, 9 का मतलब हो गया 1 सही 4/5 प्लस यहाँ पे क्या, तो 1 सही 1/5। तो चलो इसको मिनट में बदल देते हैं, 1 घंटा प्लस 1 घंटा 2 घंटा, 2 घंटा यहाँ पर हो गया, और यहाँ से अगर हम जोड़ दे 1/5 प्लस 4/5, यहाँ से देख लेते हैं कितना हो गया, तो यहाँ से करेंगे तो हमको कितना मिल रहा है, 108 मिनट।
यहाँ से हम कर रहे हैं तो 108 मिनट, और यहाँ से अगर हम कर रहे हैं 1.5 घंटा का मतलब कितना हो गया 90 मिनट, यानी कुल अब जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है 198 मिनट। यानी पहले जो समय लग रहा था वो कितना था 252, लेकिन अब कितना लग रहा है 158, यानी दोनों के बीच अंतर कितने का है तो खुद बताइए 52 और 58 के बीच का अंतर कितने का होगा 54, यानी 54 मिनट होगा आंसर। मजा आ गया इस सवाल को करके, हाँ या ना? एकदम ढंग से देखो, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का मतलब ही है कि तुम्हारे अंदर पाइप और टंकी पूरा का पूरा क्या हो चुका है, अंदर जा चुका है, एकदम बैठ गया है। कैसे कि केस 1 में हमने सॉल्व किया तो हमको मिला 252 मिनट, और केस 2 में जब हमने सॉल्व किया जो जो कहा गया था कितना मिला 198 मिनट, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है तो हम कहेंगे सर 54 मिनट का अंतर है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई दोस्तों, यहां तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आज हम पाइप और टंकी के यहीं तक वीडियो को रखेंगे, जिससे कि आप इन चीजों को बहुत ढंग से और अच्छे तरीके से पढ़ सके, और इसके अगले पार्ट पर भी हम बात करेंगे और सीखेंगे कि अगर पाइप को 1 घंटे चलाकर फिर दूसरे पाइप को चलाए, फिर तीसरे पाइप को चलाए, तब टंकी कैसे भरेगी, क्या होगी। तब तक बूंद बूंद की कीमत को जानते रहिए और हमारे साथ पाइप और टंकी पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।